हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों आज यहाँ पे सितंबर 31 में कराने वाला हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके अवार्ड हो गए, उद्घाटन हो गए, है ना, योजना कार्यक्रम जैसे हो गए, सारे के सारे सवाल आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। जिनका भी कल से खासकर एसएससी सीजल वाले के लिए जिनका भी कल से पेपर है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। और बाकी के जितने भी 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, 12+ वीडियो अपलोड है, ठीक है, वो जाकर कहाँ पे देख लेंगे, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पे सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। जिनको क्विक रिवीजन चाहिए वो 70 रुपये पे कीजिए। अभी 7,000 करंट अफेयर्स वाली जो आपकी सीरीज है 2023 वाली, वो आपकी जनवरी से लेकर जून तक वाली आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। वो सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिनका भी पेपर जो भी है उनके लिए सफिशियंट होगा। 200 रुपये पे कीजिए। सारे के सारे जीके, स्टैटिक जीके, साइंस के जितने भी सवाल है, लगभग 11,000 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, पे करके ले सकते हैं। कैसे लेना है देखिए, यहाँ पे फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, अमेजन पे है। इस नंबर पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग नए हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए यहाँ पे, ताकि वीडियो का अपडेट और पीडीएफ का अपडेट जो आपको मिलता रहेगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। सितंबर 31 में कितने सवाल इससे सबसे पहले यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे उद्घाटन एवं समारोह, ठीक है, उद्घाटन या आयोजन। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव कौन सा? सारंग 2023। सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर सवाल पे आते हैं कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। और थीम थी इसकी विकसित युवा विकसित भारत। तो दोनों सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो रट के जाइएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में महत्वपूर्ण कौन सा सवाल होने वाला है आपका? ये बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जो नाटू नाटू जो है, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। भारत को 2 अवार्ड मिला था, ध्यान रखना है आपको। ये है आपका RRR ट्रिपल आर फिल्म का जो गाना है आपका, सॉन्ग है आपका नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इसको मिला है, ठीक है। और एक आपके डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है, द विस्पर, ठीक है, द विस्पर एलिफेंट्स के लिए मिला है, वो भी ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। भारत को कितने 2 फिल्म गोल्डन यहाँ पे ऑस्कर में मैं बात करूँ, ठीक है, ऑस्कर की मैं बात करूँ, ऑस्कर में 2 मिले हैं भारत को, ये भी याद रखिए। जैसे आपका ये नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है और द विस्पर एलिफेंट्स को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया। एक तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी आप बेस्ट सॉन्ग अवार्ड यहाँ पे मिला है, ऑस्कर में भी मिला है। चलिए, बेस्ट फिल्म का अगर अवार्ड की मैं बात करूँ, द फेवलमैन्स को मिला है। बेस्ट एक्टर का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द फेवलमैन्स का। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर का। और बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जो मिला है केट ब्लैंचेट को मिला है, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ये वाला है जो इंपॉर्टेंट है, और ऑस्कर में भी इसको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीवन स्पिलबर्ग को मिला है। चलिए, फिर बात करते हैं योजना और कार्यक्रम के बारे में। योजना यहाँ पे देखिए, संघर्ष योजना की मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। संघर्ष योजना किस राज्य ने शुरू किया है? त्रिपुरा ने शुरू किया है, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री सूखा सराय सहायता कोष योजना, ये कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में, कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। और अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, ये भी ध्यान रखना आपको। स्मार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने किया है, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है। आसरा पेंशन, ये कहाँ का है आपका? ये कहाँ का पेंशन योजना है? तेलंगाना का है। रायथू बंधु योजना, इसका इस बार 10वां संस्करण हुआ है, शुरू हुआ है, कहाँ का है? तेलंगाना का है, किसानों की सहायता करने के लिए। निजात अभियान कहाँ का है? ये आपका छत्तीसगढ़ का है, और नशा मुक्त समाज बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए, बुक और ऑथर पे 2-3 सवाल। जैसे यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, बुक के लेखक है संजीव सन्याल। भाई बात करते हैं फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, बुक के लेखक कौन है? बिमल जलान। ये कौन है? पूर्व RBI के गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन या योजना 2023 पर एक नज़र डालते हैं। पहला यहाँ पे देखें, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो 1 जनवरी 2023 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसके तहत? तो 2013 के तहत। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? 2013 का है, ये भी ध्यान रखना आपको। 81 भारतीय सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2023 कहाँ हुआ? चेन्नई में। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विज्ञान कांग्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे भारतीय सड़क कांग्रेस की बात हो रही, सड़क वाला लखनऊ में, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो विज्ञान वाला है, ठीक है, वो है आपका नागपुर में। अब आइए, यहाँ पे कुछ वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड 2-3 बातें देखिए। वो क्या?
पहली जो वंदे भारत जो ट्रेन चली, ठीक है, पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से वाराणसी चली। दूसरी वाली कहाँ से चली? दिल्ली से कटरा चली। तीसरी वाली चली गांधीनगर गुजरात से मुंबई के बीच चली। और चौथी जो चली है हाल ही में दिल्ली से ऊना। ऊना कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बीच में। ये चारों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? मैसूर से चेन्नई तक चली। पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है कि आपका त्यौहार से, त्यौहार कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल तो जरूर आपके त्यौहार से रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे छेरा महोत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इमोइन, ठीक है, इमोइनू इरितवा महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, फिर हनु थदाय जो है थदाव महोत्सव, ये भी मणिपुर का है। तो मणिपुर से यहाँ पे 2 सवाल देखिएगा। हनु मतलब क्या होता है? नववर्ष, नव होता है, नववर्ष होता है, नववर्ष होता है। और थदो जो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है नववर्ष। जो थदो जनजाति का नववर्ष है उसके वहाँ मनाया जाता है मणिपुर में। बोनालू जो महोत्सव है तेलंगाना का है। बांग्ला महोत्सव मेघालय का है। होजगिरी त्रिपुरा का है। और अम्बुबाची का मेला कहाँ? असम कामाख्या माता मंदिर में लगता है, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए फिर बात करते हैं सांग महोत्सव कहाँ का है? हरियाणा कुरुक्षेत्र। 5 दिन का ये त्यौहार है। परिस्थिति इसके जो कलाकार हैं लक्ष्मी चंद, ध्यान रखिएगा। गुड़ी पड़वा जो महोत्सव कहाँ का? महाराष्ट्र का है। हेमिस त्यौहार लोसार महोत्सव ये दोनों कहाँ का है? लद्दाख का है। लोसांग जो है सिक्किम का है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू जो है आपका, ठीक है, जल्ली जो आपका कट्टू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल्ली जो कट्टू है बैल दौड़ प्रतियोगिता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बैल दौड़ प्रतियोगिता है। और इसी त्यौहार पे ये आयोजन होता है। ये भी कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का है। अच्छा, अट्टू पंग, अगर यहाँ पे अट्टू, ठीक है, अट्टू अगर पोंगल पूजा जाए, अट्टू पोंगल कहाँ का? ये आपका केरल का होगा, ध्यान रखना है। ओनम जो त्यौहार है कहाँ का है? केरल का है। तो स्पुतनिक जो गस्टर है ये कहाँ का? स्पुतिक जो गस्टर है लद्दाख का है। इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं, मुखौटा डांस भी कहते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। सरहुल त्यौहार झारखंड का है। रज पर्व, धनु यात्रा, नुआखाई, तीनों का तीनों उड़ीसा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। ऑरेंज फेस्टिवल आपका कोहिमा नागालैंड का है। गान नगाई जो महोत्सव है मणिपुर का, फसल कटाई के अवसर पे ये होता है, ठीक है। और बात करते हैं त्रिशूर पूर्णम उत्सव कहाँ का? केरल का है। तो ठीक है, केरल वाला यहाँ पे एक हो गया ओनम, और यहाँ पे ये हो गया 2, ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं यहाँ पे खार्ची त्यौहार कहाँ का? त्रिपुरा का है। अब यहाँ पे देखिए चाप चार कुट जो महोत्सव है और लाहरवा महोत्सव जो आपका त्यौहार है, दोनों का कहाँ का है? आपका मिजोरम का है। सिग्मो फेस्टिवल और मांडो त्यौहार कहाँ का है? गोवा का है। मडई जो त्यौहार है छत्तीसगढ़ का है। कैलपोद, ठीक है, कैलपोद जो त्यौहार कहाँ का है? कर्नाटक का है। फिर बात करते हैं संगाई जो आपका त्यौहार है ये कहाँ का है? मणिपुर का है। बालोंग त्यौहार या मेला कहाँ लगता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब आइए कुछ चर्चित व्यक्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, जैसे कि दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, कहाँ के हैं? ब्राजील के थे। दिलीप महालनोबिस का निधन हाल ही में हो गया, चिकित्सक थे, ओआरएस का घोल के खोज करता थे। केसरीनाथ त्रिपाठी अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तथा वरिष्ठ भाजपा नेता थे। प्रोफेसर रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध जो है कवि थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर टेहनटन की उडवाडिया क्या थे? डॉक्टर थे। लैप्रोस्कोपिक, ठीक है, लैप्रोस्कोपिक जो सर्जरी था उनके ये जनक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बालकृष्ण जो थे पहले भारतीय वास्तुकार जिन्हें प्रिट्जर अवार्ड मिला, ठीक है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। नीलमणि फुकन 56वां ज्ञानपीठ विजेता रहे, असम के थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। शरद यादव जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा समाजवादी नेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बुक एवं ऑथर पे एक और नजर डालते हैं। कम लेट्स रन बुक किसकी लिखी पुस्तक है? M.A. सुब्रमण्यम का। इरफान खान और लाइफ इन मूवी बुक के जो लेखक है शुभ्रा गुप्ता। अब आइए उद्घाटन एवं यूजा पर कुछ नजर डालते हैं, जैसे कि नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड में। इसका कौन सा संस्करण था? 43वां संस्करण था। अभी हाल ही में 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 126वां जयंती मनाई गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 23 जनवरी। और इन्हीं के जन्मदिन पर 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात से महाराष्ट्र तक जो है आपके समुद्र मार्ग से जो भी मेल होंगे, ठीक है, भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तरंग मेल सेवा गुजरात।
स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में हुआ। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में किया है। वही बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव 2023 कहाँ हुआ? मुंबई में। अब कुछ अवार्ड पे एक नज़र डालते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो कि संस्थागत श्रेणी में इसमें मिला है। दो जो संस्था उसको मिला, एक तो उड़ीसा का मिला है, दूसरा मिजोरम को मिला। उड़ीसा का कौन सा? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और मिजोरम का लंगलेई जो फायर स्टेशन उसको मिला। दो को मिला, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने लोगों को मिला? 11 बच्चों को मिला है। इसमें 1 लाख की पुरस्कार राशि मिलती है। वही बात करते हैं वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? 6 लोगों को मिला है। 6 लोगों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन, श्रीनिवास वर्धन, SS कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह और दिलीप महालनोबिस। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं सवाल कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म जो विभूषण प्रदान किया गया श्रीनिवास वर्धन को। ये इन्हीं में से एक थे। ठीक है, ये बाल जो है ना श्रीनिवास वर्धन को, इनको क्या है 74वें गणतंत्र दिवस पर ये अवार्ड मिला है। चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि ट्रॉफेक्स 2023 भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में। फिर प्रलयाभ्यास पूर्वोत्तर भारत में भारतीय वायुसेना द्वारा, यहाँ पे नौसेना द्वारा, यहाँ पे वायुसेना द्वारा। एमफेक्स 2023 अभ्यास जो हुआ है भारतीय नौसेना के द्वारा आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो ठीक है, ये हिंद महासागर में, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना ने पहली 2D जो है आपका पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद में। हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? 400 किलोमीटर का। चलिए फिर परियोजना एवं सम्मेलन तथा स्थापना पर एक नज़र डालते हैं। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन जो है परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया? सूरत, गुजरात में। अगर NTPC की बात करें इसकी स्टैब्लिश कब होती है? 1975 में इसकी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, ये क्या है 10 में जो है महारत्न कंपनी है, भारत का महारत्न कंपनी है भारत का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टैब्लिश होती है। हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए तो 2-3 बातें एक्स्ट्रा था, ध्यान रखिए इसको। फिर बात करते हैं पुलमपारा जो है भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सा है? कहाँ का है? केरल का है। जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। थीम थी वाटर इंडिया एट रेट 2047। फिर बात करते हैं भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब से हुई? 1 अक्टूबर 2022 से रिलायंस जियो ने इसकी शुरुआत की है, नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान से। फिर बात करते हैं 5G नेटवर्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गुजरात। शांति एवं अहिंसा विभाग का हाल ही में जो गठन हुआ कहाँ हुआ? राजस्थान में। हाल ही में जो है दिव्यांग विभाग का गठन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। तो 2 विभाग का गठन हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन का हुआ? रोहट, पाली, राजस्थान में। भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? जैन, मध्य प्रदेश में। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर नज़र डालते हैं। जैसे विश्व बेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो है आपका विश्व जो स्लॉथ दिवस है 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 जनवरी को, पहली बार 2022 में इसको मनाया गया था। वही बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और ये 2023 में पहली बार मनाया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे 100 सवाल कंप्लीट हुए। जिनको भी PDF लेना है, मैं फिर से बोल रहा, जिनको भी PDF लेना है वो 70 रुपये पे करके ले लीजिएगा। जिनका भी, चाहे वो CGL का पेपर हो या CHSL का हो या फिर आपका MTS का हो या SI का हो या कांस्टेबल का हो या कोई भी आपके टीचर लेवल पे जो भी है ना, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पर टीचर की जो भी भर्ती बहाली है, मीन्स कि ऑल एग्ज़ाम, यहाँ पे कह सकते हैं जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, सभी के लिए रामबन साबित होने वाला है। 70 रुपये पे कीजिए, ले सकते हैं। और 200 रुपये में आपको एक और PDF मिल जाएगा। 200 रुपये में वो कौन सा है? 11,000 क्वेश्चन का जो है 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें कि GK है, साइंस है आपका और स्टैटिक GK। ठीक है, ये वाली मिल जाएगी। ठीक, पेमेंट कैसे करना है? स्टार्टिंग के वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे नंबर दिया, मोबाइल नंबर है आपका, व्हाट्सअप नंबर, उसी पर आपको पे करके व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू वेरी मच। जो कि महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023, अगर इसकी मैं बात कर लूँ, इसमें पूर्व से एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट, महिला एकल विजेता कौन है? आर्यन सबलेंका। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ध्यान रखिएगा, बेलारूस के खिलाड़ी हैं।
ये दो बातें। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, महिला एकल विजेता आर्यन सबलेंका, ये दोनों नाम याद रखिएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद अभी हाल ही में जो हुआ है फ्रेंच ओपन हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंच ओपन के बारे में थोड़ा सा जानिए। एक तो पहला फ्रेंच ओपन की बात करिए, पेरिस में होता है और इसे रोला गैरोस कप भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछ भी लिया गया कि गैरोस कप, जो रोला गैरोस कप का संबंध किससे है, तो ये कुछ नहीं, ये टेनिसी का है, ठीक है, चूँकि पेरिस का एक जगह है, एक पेरिस का जगह है रोला गैरोस, इसलिए इसका नाम पड़ा है। रेला गोरास कप भी कहा जाता है, रोला गैरोस कप भी कहा जाता है, या फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी कहा जाता है। अगर इसमें पुरुष की अगर एकल विजेता की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ओपन भी कौन विजेता, नोवाक जोकोविच विजेता, और यहाँ पे फ्रेंच ओपन भी कौन जीते हैं, तो फ्रेंच ओपन भी नोवाक जोकोविच जीते हैं कैस्पर रूड को हराकर। और महिला एकल विजेता की मैं बात करूँ, ईगा स्वियाटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं और कैरोलिना को हराकर इन्होंने जीता है। तो दोनों बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच ये दोनों जीते हैं। महिला एकल में अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे फ्रेंच ओपन का, तो ईगा स्वियाटेक जीती हैं, ठीक है, और उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपके आर्यन सबलेंका जीती हैं। यहाँ पे फिर बात करते सवाल नंबर 5 पे आते कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, शुभंकर क्या था, आशा था। और भी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 5th खेलो इंडिया कब बात होगी। अब इसके बात करते हैं तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। 36वां जो राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र को हुआ। अगर पूछे जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 36वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था गुजरात में होता है, इसका शुभंकर था सावज। और 37वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, गोवा में होगा। फिर बात करते हैं भारत के नवीनतम 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, हाल ही में वी प्रणीत बने हैं, तेलंगाना के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये चेस, ये कौन से खेल से संबंधित है, चेस से संबंधित ये खेल, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023, ठीक है, कौन सी टूर्नामेंट, बैडमिंटन की टूर्नामेंट है, पुरुष एकल विजेता इसमें कौन है, कुनालावुत, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बात करते हैं, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल विजेता कौन है, ये पुरुष एकल विजेता है, ये महिला एकल विजेता है। तो महिला एकल विजेता कौन है, एनसे यांग, जो कि साउथ कोरिया की हैं, ठीक। अब आते हैं मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पुरुष एकल विजेता कौन है, कार्लोस अल्काराज, कहाँ के खिलाड़ी है, स्पेन की खिलाड़ी। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता कि बताइए ये खिलाड़ी किस देश के हैं, ये भी सवाल होता है। तो कार्लोस अल्काराज क्या है, आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान आपको रखिएगा। और टेनिस के खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखना आपको। महिला अगर पूछ लिया जाए महिला एकल विजेता कौन है, आर्यन सबलेंका, बेलारूस की खिलाड़ी है। और याद रखिएगा आर्यन सबलेंका कहाँ, एक और कौन सी जो ग्रैंड स्लैम जीती हैं, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है मैं बात करूँ यहाँ पे, तो महिला एकल विजेता कौन है, ये भी आर्यन सबलेंका। तो आर्यन सबलेंका मैड्रिड ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट विजेता रही हैं महिला एकल विजेता में। वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल विजेता में भी आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस की हैं। अगर मैं बात करूँ स्टुटगार्ट ओपन टूर्नामेंट 2023 के विजेता कौन है, ईगा स्वियाटेक पोलैंड की। और ईगा स्वियाटेक कहाँ जीती है, याद रखिएगा, यहाँ तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में आर्यन सबलेंका, ईगा स्वियाटेक में फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ये याद रखिए फ्रेंच ओपन कौन जीती है हाल ही में, तो ईगा स्वियाटेक। तो ईगा स्वियाटेक जो है फ्रेंच ओपन महिला एकल जो है टूर्नामेंट जीती है। वहीं स्टुटगार्ट ओपन की भी विजेता कौन है, ईगा स्वियाटेक, कहाँ की खिलाड़ी, पोलैंड की खिलाड़ी। महत्वपूर्ण सवाल था, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, मैड्रिड ओपन, ये सब, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब आइए बुकर पुरस्कार की मैं बात करता हूँ। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता, सेहन करुणातलिक कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के हैं। और इनके उपन्यास का नाम क्या है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इन्हें ये जो है पुरस्कार मिला है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, कहाँ के हैं, ये बुल्गारिया के हैं। और कौन से उपन्यास के लिए, तो टाइम्स शेल्टर उपन्यास के लिए इनको मिला है। अब आप सवाल यहाँ पे सोचेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये पिछले बार वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। इसलिए ये है कि भारतीय हैं, दूसरी बात गीतांजलि श्री भारतीय हैं, हिंदी के है ना, हिंदी के ये राइटर हैं, ये भी ध्यान रखें, हिंदी के राइटर हैं, गीतांजलि श्री को मिला, जो कि भारतीय हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और रेत की समाधि उपन्यास के लिए, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या होगा, टॉम ऑफ सैंड, जो कि कौन है, डेजी रॉकवेल है ना, डेजी जो रॉकवेल है, ये क्या है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गीतांजलि श्री रेत की समाधि उपन्यास के लिए, या इसको रेत की समाधि को इंग्लिश में क्या कहेंगे,
टॉम ऑफ सैंड कहेंगे, और टॉम ऑफ सैंड को इंग्लिश में जो इसका कन्वर्ट कौन की है, डेजी रॉकवेल की है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, शायद पूछ लिया जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जूनियर एशियाई हॉकी कप। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष 2023 का विजेता टीम कौन है, भारत है। किसको हराकर, तो पाकिस्तान को हराया, ये भी ध्यान रखना है। वही बात करते हैं जूनियर एशियाई हॉकी कप 2023 का आयोजन हुआ कहाँ पे, ये ओमान में इसका आयोजन होता है। फिर बात करते हैं अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप हाल ही में कौन जीता, महत्वपूर्ण सवाल है, चूँकि ये भारत जीता है, इंग्लैंड को हरा कर जीता है। आयोजन होता है पहली बार ये दक्षिण अफ्रीका में होता है, फर्स्ट बार ये आयोजन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है, इंग्लैंड बना है। किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर ये जीता है। बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन रहा है, भारत रहा है, लेबनान को हराकर। और ये खेल अगर इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मैं बात करूँ, इसका कौन सा खेल से संबंध है, तो फुटबॉल से संबंधित ये कप है। फिर बात करते हैं 23वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस की राजधानी में होगा। अगर पूछा जाए 32वां कहाँ हुआ था, 32वां अपना टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है, टोक्यो जापान में हुआ था, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, जापान में हुआ था। 34वां कहाँ पे होगा, 34वां ओलंपिक 2023 का आयोजन होगा लॉस एंजलिस, कहाँ पे है, अमेरिका में ये होगा। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के खिलाड़ी, पुर्तगाल के खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन से खेल खेलते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये याद रखिए, फुटबॉल के ये खिलाड़ी हैं। और 200वां मैच जो है किसके साथ ये किसके खिलाफ इन्होंने खेला था, आइसलैंड के खिलाफ खेला था। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ये नए आंकड़े के अनुसार, ध्यान रखिए, नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। वही बात करते हैं पहला स्थान अभी मैं बताया किसका, क्रिस्टियानो, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम अभी मैंने बताया आपको। दूसरा आपका है, तीसरा कौन है आपके, लियोनेल मेसी हो गए, दूसरा अली देई हो गए, ठीक है, तो अली देई हो गए और मेसी हो गए, आपका रोनाल्डो हो गए, ठीक है, तो रोनाल्डो हो गए पहला, सेकंड हो गया अली देई, तीसरा हो गया मेसी, और चौथा हो गया आपके भारतीय कौन, सुनील छेत्री। वही बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन बूट का अगर अवार्ड किसको मिला, तो ध्यान रखिएगा किलियन एम्बापे को मिला है। कहाँ के खिलाड़ी, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो मेसी के बारे में अभी मैं बात ही कर रहा था कि नए आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी में ये कौन से स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ, तो दोहा कतर में हुआ था, ये भी याद रखना आपको, कहाँ हुआ, तो दोहा कतर में। जीता कौन, अर्जेंटीना ने जीता था, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर, ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, नंदिनी गुप्ता ने, राजस्थान की है, इन्होंने जीता है। एबल पुरस्कार 2023 किसको मिला है, लुइस कैफरले अर्जेंटीना के हैं। और एबल पुरस्कार किससे संबंधित है, गणित के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। वही बात करते हैं ग्रामी पुरस्कार म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूज़िक के क्षेत्र में ये दिया जाता है। 2023 का पुरस्कार रिकी केश को मिला है। वही बात करते हैं हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी फुटबॉलर हैं। वही बात करते हैं लॉरियस स्पोर्ट वुमेन, ठीक है, यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है, ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसको मिला है, सील एंड फ्रेजर को, जमैका की हैं, एथलीट हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। वही बात कर रहे थे अभी हाल ही में, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात हो रही थी फीफा वर्ल्ड कप आयोजन कहाँ हुआ। पहला तो ये 2022 का ये 22वां संस्करण था, आयोजन हुआ दोहा कतर में हुआ, कतर की राजधानी दोहा में होती है। शुभंकर लाइबा था, विजेता अर्जेंटीना था, किसको हराकर, फ्रांस को हराकर। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे फ्रांस के खिलाड़ी इनको मिला। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला, लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना का खिलाड़ी हैं। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला, ठीक है, गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड किसे मिला, मार्टिनेज गोलकीपर है अर्जेंटीना के, ये भी ध्यान रखिएगा। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। शुभंकर क्या था, ईभा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और इसका विजेता कौन था, स्पेन, किसको हराकर, कोलंबिया को हराकर। अब यहाँ पे बात करते हैं अवार्ड से रिलेटेड, यहाँ पे सवाल देखिए 23वां आईफा अवार्ड 2023 का विजेता, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आर माधवम को, रॉकेटरी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ऋतिक रोशन को, विक्रम वेदा फिल्म के लिए। और वही बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कमल हसन को अवार्ड मिला। अब आइए 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की मैं बात करता हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को, ठीक है, यह आईफा अवार्ड भी इनको मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव को बधाई हो फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली, कौन सी फिल्म, इनकी फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए।
अब आइए आईपीएल 2023 के बारे में महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र आते हैं। सबसे पहले कि सीएसके इसका क्या है, इस बार का विनर है, ये याद रखिएगा। सीएसके क्या है, इस बार का विनर है, ठीक है। और किसको हराकर, तो गुजरात टाइटंस को, ठीक है। गुजरात टाइटंस को हराकर सीएसके क्या है, इस बार का 5वां टाइटल इसने जीता है, जो कि मुंबई इंडियंस के बराबरी के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी अब तक 5 टाइटल जीते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो आईपीएल हुआ 2023 में सीएसके ने जीता है 5वां टाइटल गुजरात टाइटंस के खिलाफ। जबकि 2000 अगर बात करिए आईपीएल 2023 की हो रही है, 2022 में ये गुजरात टाइटंस ही क्या था, विजेता था। याद रखिएगा गुजरात टाइटंस क्या था, विजेता था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आपको, है ना। और किसको हराकर, राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता था पिछली बार। लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस इस बार की उपविजेता है, पिछली बार की विजेता था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के पहले सीजन के विजेता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे, शेन वॉर्न थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। और हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन भी हो गया। ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंट में, इनके रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया है। और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सीजन कब हुआ था, 2008 में सबसे पहला ये सीजन होता है, जिसका जो है यहाँ पे कप्तान थे, एक तो राजस्थान रॉयल्स इसका विजेता होता है, शेन वॉर्न इसके जो है कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और स्पिनर थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और नो स्पिन इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो 2-3 बातें इनसे हो गया। अब बात करते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई क्या है, आईपीएल के अगर मैं बात करूँ, आईपीएल करवाता कौन है, बीसीसीआई करवाता है। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और करवाता कौन है, अभी मैं बताया, आईपीएल करवाता है बीसीसीआई। इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। आईपीएल के इतिहास में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इतिहास में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, ये युजवेंद्र चहल ने लिया है। वही बात करते हैं आईपीएल 2023 जो हुआ, ये हाल ही में कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 2022 वाला 15वां संस्करण था। अगर पूछा जाए तो आईपीएल 2023 का फाइनल मैच हुआ कहाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। और किसके बीच में हुआ, सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच में होता है फाइनल मैच। याद रखिएगा, फाइनल भी होता है और पहला मैच भी किसके बीच में होता है, इन्हीं के बीच में होता है, सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच में होता है। दोनों बातें ध्यान रखना, पहला और अंतिम भी। आईपीएल 2023 में कुल कितने टीम ने हिस्सा लिया, 10 टीम ने। 2022 में 2 टीम जुड़ा था, आपको पता होना चाहिए। 2 नए टीम जुड़ा था, कौन कौन, 2 नए टीम जुड़ा था यहाँ पे, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स जुड़ी थी। 2022 में 2 नई टीम जुड़ी थी। तो कुल मिलाकर 10 टीम ने हिस्सा लिया। और कुल कितने मैच हुए इस बार 2023 में, 70 मैच हुए। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक खिताब किसने जीता है, सीएसके 5 बार और मुंबई इंडियंस भी 5 बार। आईपीएल 2022 में कौन सी 2 नई टीम जुड़ी, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। सीएसके टीम के कप्तान जो है, इनके कोच कौन है, सीएसके टीम के कोच कौन है, स्टीवन फ्लेमिंग है। वही बात करते हैं गुजरात टाइटंस के कोच कौन है, आशीष नेहरा है। मुंबई इंडियंस के कोच कौन है, माइक बाउचर है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक तो ये विनर टीम है, ये पिछले बार की विनर टीम है, इस बार की उपविजेता, और ये 5 टाइटल के अपने नाम कर रखा है, ये भी ध्यान आपको रखना है। सीएसके के कप्तान कौन है, एमएस धोनी, सबको पता है। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है, हार्दिक पांड्या। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, रोहित शर्मा। तो तीनों बात भी ध्यान रखना है आपको, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो रट लीजिएगा। आईपीएल 2023 के विजेता कौन है, सीएसके गुजरात टाइटंस को हराकर जीता है। आईपीएल 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्पल कैप विनर। पर्पल कैप विनर किसको मिलता है, तो विकेट कीपर को मिलता है ना, विकेट लेने वाले को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको ये अवार्ड मिलता है, विकेट जो लेता है, ठीक है। मोहम्मद सामी है, 28 विकेट इन्होंने लिया, गुजरात टाइटंस के तरफ से खेले। और आईपीएल अगर मैं बात करूँ आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप विनर कौन है, शुभमन गिल, गुजरात टाइटंस की, ये भी खिलाड़ी थे गुजरात टाइटंस के। और 890 रन इन्होंने बनाया, इसलिए ऑरेंज कप कैप मिला, क्योंकि ये सबसे अधिक रन बनाने वाले को मिलता है ऑरेंज कप, सबसे अधिक विकेट लेने वाले को मिलता है पर्पल कैप। दोनों बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं आईपीएल 2023 की विजेता राशि कितनी थी। जो विजेता टीम थी उसको 20 करोड़ मिला, जो उप विजेता था उसको 12.5 करोड़ मिला है। आईपीएल 2023 के फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। आईपीएल 2023 के बेस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, शुभमन गिल, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं आईपीएल 2023 के सबसे लंबा छक्का किसने लगाया था, फॉक डुप्लेसी 115 मीटर। आईपीएल 2023 कैच ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, रशीद खान को। आईपीएल 2023 इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है, यशस्वी जायसवाल को मिला है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, कॉनवे, सीएसके के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक शतक किसने लगाया, शुभमन गिल, 3 शतक इन्होंने लगाया। और इनको क्या मिला, तो यहाँ पे एक तो पर्पल कैप जो होता है, मैंने बताया अभी कि विकेट कीपर को ऑरेंज कैप, ये ऑरेंज कैप विनर है, ठीक है। एक तो ऑरेंज कैप भी विनर है, सर्वाधिक शतक इन्होंने लगाया है। बात करते हैं आईपीएल 2023 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, टाटा। आईपीएल का पहला सीजन कब होता है, 2008 में होता है। अब बात करते हैं आईपीएल का
आईपीएल का पहला सीजन का विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स, सीएसके को हराकर, ये भी ध्यान रखिएगा, 2008 की ये बात है। और इसके कैप्टन जो थे, अभी मैंने बताया कैप्टन कौन थे, कैप्टन आपके थे आपके शेन वॉर्न थे, है ना, शेन वॉर्न थे, ठीक है, ये भी बात याद रखिए, शेन वॉर्न इसके कैप्टन थे। राजस्थान रॉयल्स जीता था सीएसके को हराकर। और इस बार 2023 का ये क्या है, ये विनर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 76 कांस फिल्म फेस्टिवल 2023। इसका आयोजन होता है फ्रांस में, और इसकी इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा था? रूबेन ओस्टबूट कर रहे थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, देखिए, पाल्मे डी ओर का अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाटॉमी ऑफ ए फॉल फिल्म के लिए मिला, जस्टिन ट्रायल इसके डायरेक्टर हैं। मानद पाल्मे डी ओर का अवार्ड मिला है माइकल डगलस को। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला है, याद रखिएगा, ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, मानद पाल्मे की डोर, अच्छा चलिए, ये हो गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है इसमें, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है त्रान अन हंग को मिला है, ठीक है, त्रान अन हंग को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कोसी याकुशो को। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 की। अगर मैं बात करूँ हिंदी में किसको मिला? बद्री नारायण को तुमड़ी शब्द के लिए मिला है। वही बात करते हैं अंग्रेजी में अनुराधा राय को ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों बात याद रखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 हिंदी में और अंग्रेजी में, बद्री नारायण, अनुराधा राय। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसे मिला? नंदिनी गुप्ता को मिला है, राजस्थान की हैं, रहने वाली हैं। एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला? लुइस कैफरली को, अर्जेंटीना के हैं। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मिलता है। ग्रैमी पुरस्कार रिकी केज को 2023 में मिला है। ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक के क्षेत्र में मिलता है। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? भारत। आयोजन कहाँ होता है? दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा, पहले बार इसका आयोजन होता है। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। विजेता जर्मनी रहा, किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरे